अब यहाँ पे एक विशेष क्रिया हमें जोड़नी है। देखिए, आपको अपना ध्यान अपनी आंखों पर यहाँ पर टिका लेना, अपना मन रहे जो हाथ के पॉइंट है वही पैरों के हैं। और नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवर्त। काफ़ी भाई मुझसे काफ़ी पहले से कह रहे थे कि भाई एक आंख पे वीडियो बना दो जिससे कि हमारी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यदि आप इस विधि को आजमाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि सुबह आप किस प्रकार से आंखें धोएं, प्राणायाम विशेष रूप से किस प्रकार करें, प्राणायाम लाभदायक किस प्रकार हो हमारी आंखों के लिए, जनलेती बताऊंगा। और फिर मैं उसके बाद बताऊंगा एक्यूप्रेशर। मैं मतलब एक एक चीज़ आपको पूरी बताऊंगा। पूरे दिन आप कंप्यूटर आदि में काम करते हैं, किस प्रकार हमें आंखें धोनी चाहिए, किस प्रकार हमें क्या करना है जिससे कि आपकी आंखें जल्दी ठीक हों। वैसे आंखें ठीक होने में लगभग दोस्तों देखिए 2 साल के लगभग लग जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा यदि आप वो समझेंगे तो 2 साल में व्यक्ति यदि आंखें ठीक होनी है तो वो 1 साल के अंदर ठीक हो जाएंगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को सीधा शुरू करते, ज़्यादा समय ख़राब ना करके। देखिए, जब आप सुबह उठें तो आपको करना क्या है, एक आपको कटोरी लेनी है, छोटी है थोड़ी सी बड़ी है, ऐसे छोटी कटोरी ले लेना और उसमें आपको पानी डाल लेना है। इस प्रकार से अच्छे से जो है भर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, आँखों को ऐसे डुबोना है, ठीक है, अगल बगल घुमाना है, फिर ऐसे दूसरी को अगल बगल घुमाना। इस प्रकार से आपको इसको करना है। एक बार इस तरफ की आँख डुबोई और इधर उधर हम देखा, हमने ऊपर नीचे देखा, गोल दाएं बाएं आगे पीछे हर तरीके से, ठीक है। अंदर आँख खुली रहनी है हमारी पुतलियाँ, ताकि वो पानी जो है आँखों में लगे। और पानी कैसा हो, पानी हो मटके का, या फिर आप रात को मिट्टी की हांडी लीजिए, उसमें त्रिफला भिगो दीजिए, सुबह सुबह उसको छान लीजिए, ठीक है। फिर उसको पानी आदि में मिक्स करके अपना फिर उससे आँखें ऐसे डुबो कर ऐसे धो लीजिए। उससे भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही हमारी आँखों की सारी बीमारियाँ, रोशनी आदि हमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब जो है आँखों, ये तो हो गया आँख डुबोने का। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो व्यक्ति कंप्यूटर आदि में काम करते हैं, जिनकी व्यक्ति ज़्यादा कमज़ोर है, आप इसको 3 बार इस प्रकार धो सकते हैं, जैसे सुबह दोपहर शाम 3 बार दिन में धो सकते हैं। इससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आपकी आंखें जो दुखती हैं, कमज़ोर होने के कारण आंखें दुखती हैं, सिर में भी दर्द होता है, तो वो आपका जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो आपको एक तो करना ही है प्रयोग। दूसरा, अच्छे से जो है ना मुंह में आपको ना पानी भर लेना। देखिए, इस प्रकार से आपको मुंह में पानी भर लेंगे, छींटे मारेंगे आंखों पर अच्छी प्रकार से। तो ऐसे आपको करना है। ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आंखें ठंडी रहेंगी, सिर में दर्द होता है वो भी नहीं होगा। आप जब भी आंख धोएं तो इस प्रकार मुंह में पानी भर के अच्छे से पूरा भर लें, अपने मुंह को एकदम फुला लें और फिर उसके बाद में अच्छी प्रकार से 1 लोटा पानी जो है छींटे मारे, मटके का पानी या फिर ज़मीन का ताज़ा पानी, वो बढ़िया है। लेकिन मटके का पानी हो, यदि नहीं है ज़मीन का तो मटके का पानी, क्योंकि ज़्यादातर जो वीडियो देख रहे हैं शहरों से होंगे तो उनके पास में नहीं होगा मटके आदि उसका ज़मीन का पानी। तो मटका आप ले आ सकते हैं, घर में मटके का पानी पीजिए और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गुण बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा कि भाई हम सुबह उठे और हमने इस प्रकार से अपनी आंखें जो हैं धोई। अब हमें जो मैं अब आपको बताता हूँ प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम आपको क्या विशेषता ध्यान रखनी है, ये बात अब आप ध्यान से जान लीजिए। देखिए, आराम से अपना आसन वगैरह बिछा लेना। अब जैसे प्राणायाम तो मैंने लगभग बता ही रखे हैं आप सभी को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग। अब देखिए, आप में से अधिकतर व्यक्ति कपालभाति करते होंगे, अनुलोम विलोम करते होंगे, भस्त्रिका करते होंगे, अभ्यंतर करते होंगे, बाह्य करते होंगे और भी अनेकों प्रकार के कुछ ना कुछ करते होंगे। देखिए, इनमें से लाभ कब देगा, ये लाभ तब देगा जब आप स्थिर भाव से आंखें बंद करके जितनी देर तक बैठ पाएंगे तब आपको लाभ देगा। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा लाभदायक क्या है, आप स्वस्थ हैं, आपको कोई कैंसर आदि नहीं, आपको ट्यूमर आदि नहीं, आपको कोई और भयंकर रोग नहीं है, तो कपालभाति मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कपालभाति को आप सिर्फ कोई भयंकर रोग है उसको जल्दी ठीक करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति छोड़ने के बाद में वापस रोग आ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो हमें वैदिक प्राणायाम की तरफ बढ़ना चाहिए, जो हमारे ऋषि मुनि कभी से करते हैं, जो ऋषि पतंजलि ने बताए हैं। हमें क्या करना है, आपको करना है अभ्यंतर प्राणायाम। आपको इसमें जो अभ्यंतर प्राणायाम के बारे में एक चीज़ बता दूँ, अधिकतम 21 बार किया जाता है। बाकी मौसम, प्रकृति, भोजन आदि के बारे में ध्यान रखकर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया करनी है और इसमें जितनी देर तक आप कम से भी कम आपको बिना हिले डुले, बिना आंखें खोले आधे घंटे तक तो भाई बैठे ही रहना है। आधे घंटे तक आपको जो है इसमें बैठे रहना है, बिना, कम से कम बताया मैंने, अधिकतम आप 1 से 1.5 घंटा बैठ सकते हैं। जब आप लगातार आंखें बंद करेंगे ना, जब आपको अलग ही फायदा मिलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी आंखें ठीक हो रही हैं। अब यहाँ पे एक विशेष क्रिया हमें जोड़नी है। देखिए, आपको अपना ध्यान अपनी आंखों पर यहाँ पर टिका लेना है, अपना मन आंखों पर टिका लेना है और आप धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए
फिर धीरे 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 पूरा खाली कर दीजिए। इस प्रकार धीरे 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 श्वास लीजिए, धीरे 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 पूरा खाली कर दीजिए। अब इसके साथ में भावना क्या बनानी है, जब हम धीरे 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 पूरा श्वास को भीतर लेकर जाएंगे तो हमें ये अपने मन के अंदर ये भावना बनानी कि जो श्वास ये भीतर आ रही है, जो ये प्राणवायु भीतर आ रही है, ये मेरे अंदर बल उत्पन्न कर रही है। विशेष रूप से हमें अपनी आंखें ठीक करनी है, तो हमें ध्यान लगाना है कि मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, मेरे आंखों में जो भी रोग हैं वो दूर हो रहे हैं। इस प्रकार जब श्वास भीतर जाए तो ये भावना आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। और फिर जब आप श्वास को बाहर छोड़ें तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि श्वास जो बाहर जा रही है, ये जो दूषित वायु बाहर जा रही है, इसके साथ में मेरी आंखों के रोग, मेरे शरीर के रोग, विशेष रूप से हम आंखों का कर रहे हैं तो आंखों के रोग मेरे शरीर से बाहर जा रहे हैं। दोस्तों ये कई व्यक्ति सोचेंगे ये क्या बता रहा है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक चीज़ है। मैं अपने सिर का दर्द बिना दवाई के ऐसे ही लगभग 10 से 15 मिनट में ठीक कर लेता हूँ। शांति से लेटता हूँ, श्वास लेता हूँ और फिर यही भावना बनाता हूँ और पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता उसी पे, अपने दिमाग पे, सिर पर रहता है। अब तक सिर में दर्द होता नहीं, पहले कभी होता था तब। तो इस प्रकार से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आप आधे से आधा घंटा, 1 घंटा इसी को कीजिए आंखें बंद करके। आपकी आंखें निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। जब आंखें खोलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इससे आपको अलग ही दिखाई देगा कि कितनी रोशनी में आपके फ़र्क पड़ा है। उसी समय आपको परिणाम मिलेंगे दोस्तों इस चीज़ के, ठीक। और एक चीज़, जैसे कि आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, फ़ोन पे काम करते हैं, या फिर फ़ोन पे तो खैर कौन काम करता है, लोग बाग समय ही ख़राब करते हैं अपना ज़्यादातर। कंप्यूटर आदि पर आप काम करते हैं तो वहाँ पर क्या है, आपको एक सांस देखते नहीं रहना है। ये नहीं कि आप लगातार आंखें खोलकर और उसको देखे जा रहे हैं कंप्यूटर, नहीं, थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ी थोड़ी देर में आंखें ऐसे झपक लीजिए आके ऐसे, ठीक है। और फिर वही सुबह दोपहर शाम आंखों में कटोरी में पानी लिया, छोटे सा कोई चीज़, आंखें डबोई और धोई, और फिर मुंह में पानी भर के छींटे मारे और अच्छी प्रकार से आंखें धोई। तो मैंने आपको बताया कि आपको सुबह उठ के पानी जो है किस प्रकार छींटे मारनी, किस प्रकार से आंखें धोनी है, और फिर बताया प्राणायाम के बारे में, विशेष रूप से इसमें क्या भावना बना कर रखनी है। स्थिर भाव में आप जितनी देर तक आंख बंद करके बैठे रहेंगे उतना ही आपके लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये सिद्ध होगा। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ जल नीति। वैसे मैंने इस पर वीडियो बना दी थी, लेकिन काफ़ी व्यक्ति हरकत मानते हैं, तो मैं अब आपको जल नीति के बारे में बताता हूँ। देखिए आपको जो है ना, ये आपकी बड़ी इलायची, आप बराबर में देख भी रहे होंगे जो फोटो वीडियो आ रही है साथ में, तो एक बड़ी इलायची आपको लगभग 1-1.5 गिलास के अंदर या 2 गिलास के अंदर उबाल लेने। जितना पानी आप ले सकते हैं, शुरुआत में कम ही लें जल नीति में। जब वो ठंडा हो जाए, मतलब इतना कि सुहाने जितना, जैसे हमारे ऊपर ही खा लेना, ये और ये नाक की एक जैसी होती है, तो यहाँ पर डाल के देखा, अगर ये सहन कर पा रही है तो अंदर की नाक भी आपकी जो है सहन कर पाएगी। यहाँ पर जलन हो रही है तो अंदर भी वैसी ही जलन महसूस होगी, क्योंकि दोनों की संवेदनशीलता एक जैसी ही है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। फिर उस पानी को छानकर आपको जल नीति के लोटे में ले लेना है, और आपको फिर इस प्रकार से आपको इसको करना है, वही जैसे मैंने पहले आप सभी को बताया था। देखिए इस प्रकार से मुंह खोल लेना है, नाक के अंदर यहाँ पे लगा लेना है, और ऐसे देखिए, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी नाक से भी इसी प्रकार से। तो इसमें मेरा मकसद है खाली आपको बताना, करके दिखाना नहीं, क्योंकि अभी मैं खा के भी आया हूँ कुछ, ठीक है ना। तो खाना खाने के बाद में जो है नहीं किया जाता इनको। तो इसके बाद में जो है आपको दोनों तरफ से ये एक एक नाक से आधा गिलास आप शुरुआत में ले लेना। हो सकता है शुरुआत में आपसे पूरा ये भरकर ना होने पर, ये हथियार आपके पास में नहीं है तो भाई ये लोटा आपको जो है ना, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे क्लिक करना और पहुँच जाओगे जहाँ से आपको इसको ख़रीदना है, मंगवा लेना। हर प्रकार का आता है, तांबे का आता है, प्लास्टिक का, जैसा आपको सही लगे वैसा मंगवा लेना, ठीक है। तो आधा गिलास करना शुरू में, और इसको जो है पहले लगातार पूरे 6 दिन का 7 दिन करना। पहले हफ्ते पूरे 7 दिन किया, फिर अगले हफ्ते से एक दिन घटाते चले जाना। जैसे इस हफ्ते हमने 7 दिन किया, अगले हफ्ते 6 दिन, फिर उससे अगले हफ्ते 5 दिन, फिर उससे अगले हफ्ते 4 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन, फिर हर हफ्ते सिर्फ 1 दिन करना। और जब ये आप कर लो तो आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको जो है करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जल नीति का। बाकी और आप मेरी वीडियो देख लेना जल नीति के ऊपर, जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जल नीति पे, वो आप देख लेना। अब हमारा एक तो प्राणायाम हो गया, जल नीति का हो गया। अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है।
तो एक्यूप्रेशर का पहले मैं आपको जो है अपने सामने की तरफ से बता देता हूँ। देखिए, एक तो आपको जो आप देखते होंगे सर में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, हम कहते हैं कि आँखें दबा दो या सिर दबा दो, यहाँ से दबा दो, तो बहुत लाभ मिलता है। तो आपको क्या करना है, देखिए शुरुआत में इस प्रकार से धीरे धीरे आँखों को ऐसे जो है ऐसे करके ऐसे दबाना है, ठीक है। इसी प्रकार दोनों उंगली से दबा सकते हैं, उंगली से दबा सकते हैं, अंगूठे से दबा, जैसे मर्जी आपको दबाना हो वैसे दबा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। फिर ये जो हमारी सिल्ली है ना, यहाँ से इसको पकड़कर फिर इसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यहाँ से मसाज हमारे को इसको देनी है। और फिर दोनों अंगूठे से यहाँ पे लगा के जो हमारी ये यहाँ पर आती है ना, यहाँ पे ये सिल्ली यहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ पे खोपड़ी का थोड़ा सा गड्ढा सा है, यहाँ पे थोड़ा हल्का दबता है, यहाँ पे इसको हमें हल्का सा दबाव देकर गोल गोल हमें घुमाना है। सीधा घुमाएं, उल्टा घुमाएं, थोड़ी थोड़ी देर में प्रेशर थोड़ा थोड़ा देना है, लगभग 20-25 सेकंड के लिए काफ़ी है। अब मैं आपको हाथों के पॉइंट बताता हूँ कि कहाँ से क्या क्या दबाना है, जिससे कि आपकी आँखों में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है औषधि जो क्या चीज़ डालनी है आँखों में। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्यूप्रेशर से किस प्रकार ठीक की जाती हैं आँखें। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये है ना, यहाँ से आपको इस प्रकार से इस पर मालिश करनी है, अच्छी प्रकार से यहाँ पे मसाज करनी है, ठीक है। ऐसी दूसरे हाथ पर यहाँ पर, और ऐसे ही आपको जो है अपने पैर के अंगूठों पर। अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये पॉइंट हैं, इन सबको आपको जो है दबाना है, ठीक। इस प्रकार से दोनों हाथों को और दोनों पैरों को, ध्यान रहे जो हाथ के पॉइंट है वही पैरों के हैं। और यहाँ से ये जो है ना बीच में आप गड्ढा सा, यहाँ पर आपको अंगूठे से यहाँ पर प्रेशर देना है, यहाँ पर किस प्रकार। और ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों उंगलियों पर यहाँ पर आपको इसको प्रेशर देना है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है ना, एक किट आती है इनके एक्यूप्रेशर की, बोल आदि आती है, वो भी आप मंगवा लें। वो उससे आपका लगभग सारे पॉइंट दब जाते हैं, आँखों के, पेट के, फेफड़े के, हर जगह के, जहाँ से जो जो समस्याएं ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। ये जो मैं दबा रहा हूँ ना, ये अंगूठे का यहाँ पे गर्दन से संबंधित होते हैं कई पॉइंट, तो वही आंखों के लिए लाभदायक होते हैं। तो इन चीज़ों को आप कीजिए, और बाकी डिस्क्रिप्शन में आप देखना कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको क्या क्या मंगवाना है, वो आप मंगवा लेना, और फिर उससे एक्यूप्रेशर अपना करना। और किताब भी मैंने एक डाल दी है जो एक्यूप्रेशर, जहाँ से आप सीख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जो एक्यूप्रेशर सीखते हैं उस किताब को ज़रूर पढ़ते हैं वो लोग, तो वही मैंने आपके लिए वहाँ पर नीचे दे दिया है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब मैं आपको कुछ आँखों की दवाई के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब आँखों में आपको क्या डालना, आँखों में आपको जो है ना पतंजलि की दिव्य दृष्टि आती है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा उसके लाभदायक है, उसका कोई नुकसान नहीं है, वो वास्तव में आँखों की रोशनी ठीक करती है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप दिव्य दृष्टि लिया ना पतंजलि की, और रोज़ सुबह शाम 1 बूंद इसमें 1 बूंद इसमें, सुबह और शाम को भी 1 बूंद इसमें 1 बूंद इसमें, इस प्रकार आप कर सकते हैं। जैसे कटोरी में ना आँखें धोने के बाद में उस समय आप डाल सकते हैं 1 बूंद, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। रात को सोते हुए खास तौर से आँखें धोकर अच्छे से और 1-1 बूंद डालना। तो दोस्तों, मैंने आपको इसके अंदर बताया कि सुबह उठकर आप किस प्रकार से आंखें धोएं, किस प्रकार से मुंह धोएं। उसके बाद मैंने आपको बताया प्राणायाम कैसे करना है, विशेषता किस प्रकार होती है प्राणायाम की। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप जलनेति किस प्रकार के जलनेति कीजिए। फिर मैंने आपको एक्यूप्रेशर बताया, और ये आंखों में डालने की जो दवाई बताई पतंजलि की दिव्य दृष्टि। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आप मतलब कि ये लगा लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आंखों से संबंधित कोई रोग होगा ही नहीं, और होने भी लग रहा है तो वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को काफ़ी मेहनत से बनाई है आप सभी के लिए, तो इसको हो सके तो साझा कर देना यदि इच्छा हो तो आपकी, बाकी नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।